नमस्कार मित्रों, मैं हरिओदन चौकसी, लाल किताब वास्तु एक्सपर्ट्स। मित्रों, आप सबका स्वागत है। मित्रों, आगे हमने 2 वीडियो देखे, माता पिता, इनका आशीर्वाद कैसे लिया जाए, इनकी तबीयत की केयर कैसे की जाए, इनसे कौन सा ग्रह में क्या देता है, ये सब जानकारी ली। तो मित्रों, आज हमारे जीवन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है उसके बारे में जानेंगे, और वही अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सार है। अगर ये पात्र न होता तो हमारा जीवन क्या होता, कैसा होता, इसकी कल्पना कोई आदमी नहीं कर सकता। मित्रों, ये पात्र है पत्नी। तो ये पात्र है पत्नी, और पत्नी से रिश्ता कैसे निभाना चाहिए, कैसे प्रेम जताना चाहिए, कैसे इसका ख्याल रखना चाहिए, इसकी इच्छा अनुसार हमें इनके साथ बरतना चाहिए, नहीं बरतना चाहिए, ये सब अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत बढ़िया सुख मिलता है। पत्नी है शुक्र से जुड़ी हुई, वो शुक्र अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो ये रिश्ता हमें बनाए रखना है। कभी इसमें कोई कच्चापन नहीं आना चाहिए, कभी इसमें कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, तभी हम जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। मैंने देखा है कई घरों में पत्नियां पति को अपने वश में करने के लिए बहुत कुछ करती है। मेरे पास भी कई लेडीज आती है कि भाई इनको अपने वश में रखना है, लेकिन मैं ये काम कभी करता नहीं हूँ। मैं जादू टोने में मानता नहीं हूँ, और न ऐसा कोई गलत कामों के लिए मैं इनको कोई उपाय देता हूँ। मित्रों, लेकिन ये एक कॉमन लाइफ है, इसमें पति पत्नी के संबंध में जो मिठास होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए, और इसको हमें कैसे बरकरार रखना है, इसको कैसे समझना है और अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। आपके साथ आपकी पत्नी जुड़ी है, आप पूरा दिन काम करके घर लौटेंगे, इनका मुंह देख के आपकी थकान उतरनी है, इनकी सेवा से आपको बहुत अच्छा फल मिलना है, इनके हाथ का बना हुआ खा के आपको जीवन में संतुष्ट रहना है, आपके जीवन का जो आनंद है उसे लेना है। आपके बच्चे जो है इनकी पालना ये करती है, इनको कुछ अच्छे संस्कार ये देती है, सिखाती है, जीवन के पाठ सिखाती है। तो ये सब हमें पत्नी से मिलता है, ये हमें पत्नी देती है। तो हमें पत्नी का ख्याल कैसे रखना चाहिए, तो ये भी तो हमें जानना चाहिए नहीं कि शाम को 2 पैक मार के आओ घर और पत्नी को मार जोड़ करो, इनके साथ गाल गलौज करो, खाने की थाली को उड़ा दो। ये सब नहीं, ये सब मैं देखता हूँ। बहुत लोग आते हैं मेरे पास ऐसे कि सर जी हमारे घर में ये सब चीज़ हो रही है। किसको बताए हम? सही बात है इनकी, ये लोग किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये मेरे घर की मर्यादा है, मैं क्यों किसी को बताऊं। लेकिन मित्रों, अगर हम खुद अपनी पत्नी का ख्याल रखें तो ये नौबत ही नहीं आती है। बहुत अच्छा आपको अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, और इसमें 2, 4, 5 ऐसे उपाय होते हैं। अगर उसका ख्याल आप अपने पत्नी के साथ जुड़ के करते हो तो आपके जीवन में कभी तकलीफें नहीं आएगी, कभी आपका शुक्र डाउन नहीं होगा। किताब कहती है शुक्र मतलब पति पत्नी, लक्ष्मी, आराम, ऐश आराम, और पति पत्नी के बीच का फिजिकल रिलेशन। मित्रों, मैंने कई घरों में देखा है पत्नी का उपयोग ये लोग कैसे करते हैं, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए। बाकी इनके जीवन में कोई छूट छाट नहीं होती है। बहुत सारी मर्यादा इन पर लाद दी जाती है, इनको बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, किसी के साथ हंस के बोल ले तो इन पर शक करना, ये सब नहीं होना चाहिए। आप जैसे पूरी जिंदगी आज़ादी से जीना चाहते हो तो उनमें से कुछ आज़ादी इनको भी तो देनी चाहिए ने। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आज हम कुछ उपाय देखते हैं जिससे हम अपना दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के रिश्ते को बहुत बल दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरह जिंदगी निभा सकते हैं। मित्रों, ये जो पहला उपाय मैं देने जा रहा हूँ वो दोनों पति पत्नी दोनों के लिए लगता है। जो भी बाहर जाए,
तो आते समय एक अच्छा सा फूल पति या पत्नी इनके लिए ले आए। कुछ खुशबूदार फूल लाइए ताकि बहुत अच्छा प्रभाव मिले। कुछ मिठाई जरूर लाए ताकि मुंह मीठा हो जाए। कुछ न कुछ तोहफा एक दूसरों को देते रहिए ताकि एक प्रेम बंधा हुआ रहे और आपके जीवन को मीठा बनाता चले। भले इसकी कोई वैल्यू ना हो, चाहे 5 रुपये की चीज़ हो चाहे 50 की चीज़ हो, लेकिन लाना जरूर। आपके बेडरूम में कलर बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसा? गुलाबी, नारंगी, क्रीम, ये सब आपके रूम में होने चाहिए। कमरे में जो नाइट बल्ब है वो भी गुलाबी या नारंगी रंग का होना चाहिए। बेड पर भी सुखद रंगों की चादर होनी चाहिए। तकिए भी ऐसे ही रंगों के होने चाहिए, उसमें भी नारंगी, लाल, पीला ऐसा कलर आप यूज़ करो। और एक ध्यान जरूर रखिए, आप कमरों की दीवार पे काला भूरा रंग कभी मत कराइए या इससे मिलता जुलता डार्क कलर कभी मत कराइए आपके बेडरूम में। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पति को एक ध्यान रखना चाहिए, आप बाहर जाते हो तो अगर चमेली के फूलों की माला मिले, इनका गजरा मिले, तो वो ला के अपनी पत्नी को भेंट करें। इनके बालों में लगवाए या फिर बेडरूम में आपके तकिए के पास रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चौथा उपाय, सुपारी, लौंग, सौंफ, मिश्री और इलायची, इसको कूट कर इसका चूरन बनाकर रखिए। कभी कभार एक दूसरे को चुटकी भर दिया करें, इससे भी प्रेम बहुत बढ़ेगा आपका। एक ऐसी खुशबू दोनों के बीच में जन्म लेगी कि भाई आप कभी इससे दूर नहीं होंगे। और 5वां उपाय, प्रेम का संबंध भाव और व्यवहार दोनों से बनता है। तो मित्रों, छोटी छोटी बातों में कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। आपके मन में प्रेम की भावना हमेशा प्रज्वलित रखें और इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान दें कि भाई एक दूसरे का कहीं भी अपमान न हो जाए, एक दूसरे को ठेस न लग जाए। बस इतने छोटे छोटे उपाय अगर आप अपने जीवन में करते हो तो मैं मानता हूँ कि भाई जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी और आपका पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसी ऊंचाई पर जाएगा, ऐसी जगह पर जाके बैठेगा कि लोग इसे देख के ईर्ष्या करेंगे कि भाई इन दोनों के बीच कितना प्रेम है, वो एक दूसरे का ख्याल कैसे इतनी अच्छी तरह रख लेते हैं। तो मित्रों, ये आपको अपने जीवन में जोड़ना है और अपने पति पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत बनाना है। तो मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।